नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं देश और राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 77,65,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से संक्रमित लोगों में से केवल 6.19% ही उपचार करा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 78% से अधिक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। केंद्र की प्रभावी नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 473 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। देहरादून में सबसे अधिक 163 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 57 और हरिद्वार में 55 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा चमोली में 48, पौड़ी में 40, नैनीताल में 39, अल्मोड़ा में 17, रुद्रप्रयाग में 16, पिथौरागढ़ में 14, टिहरी में 12, उत्तरकाशी में 7, चंपावत में 3 और बागेश्वर जिले में 2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक कुल 64,538 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 59,227 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी निर्देशों, तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। जी हां श्रोताओं, हमें सरकार द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है, स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। और आइए अब सुनते हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का ये संदेश। मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अनलॉक को मात्र ये मान कर न चलें, बल्कि हम स्वतंत्र हो गए कोरोना से। आज भी कोरोना किसी न किसी रूप में हमारे चारों तरफ है। शायद आज एक बड़ी आवश्यकता हमारी ये भी है कि जहाँ एक तरफ हमें अपनी देश, शहर, गांव की आर्थिकी पर काम करना है, वहीं दूसरी तरफ अपने को स्वस्थ रखने के लिए भी रास्ते ढूंढने हैं। आज ये अनलॉक ये मानकर चलिए कि आप अभी भी किसी न किसी रूप में कहीं प्रभावित हैं और इसका लिए शायद हमें अब एक नए सिरे से भी सोचना होगा कि हम उन तमाम परिस्थितियों पर कि जो हमें सुझाई गई हैं, हम उन तमाम एहतियातों को बरतते हुए, एक दूरी बनाते हुए हम अपने कार्यों को करें। शायद इसी में सर्वहित है और हमारा व्यक्तिगत हित भी है। तो हमें आइए अब नए तरीके से हमें अब इस अनलॉक में अपने जीवन की
एक बेहतर तरीके से शुरुआत करनी होगी। मैं समझता हूं कि इन सब के बाद आज भी आवश्यकता है कि हम मास्क का उपयोग करते चलें, दूरी बना के रखें, हम स्वच्छ रहने के कभी घर में बाहर से जब भी होकर आए तो हम सैनिटाइजर का ही उपयोग करें या हमारे पास जो भी उपलब्ध है उन तमाम सावधानियों को बरतते हुए हम अपने आगे की शुरुआत करें। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ठंड का मौसम बहुत ही नजदीक है, या दिल्ली में कहें तो ठंड जो है 10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो कोरोना की स्थिति इसमें आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? हाँ जी, देखिए ये जो है ना एक ग्लोबल फिनोमिनन है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि वो देश जो ठंडे देश हैं उनमें अभी क्या है कि फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। कारण उसका ये है कि ठंड पड़ना शुरू हो गया उन देशों में, जल्दी पड़ना शुरू हो गई ठंड, और हमारे यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ रही है। कारण क्या है कि अब जब ठंड का मौसम होता है तो मॉइस्चर जो है एयर में बहुत बढ़ जाता है जी। वो मॉइस्चर बढ़ने से क्या होता है कि वो सेटल होता है धरती की तरफ। जो वो नीचे सेटल होता है तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को, एयर में जो जितना डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उस सबको ट्रैप करता हुआ वो धरती पे आके सेटल होता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जमीन पे सेटल होता है। दिन में जब सूरज की गर्मी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। परंतु जितना डस्ट, कार्बन पार्टिकल सेटल होता है, ये वायरस को साथ में ट्रैप करके ले आता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि ये वायरस एयर में ट्रैवल करता है। एक बार आपके शरीर के पेशेंट के निकलता है, किसी भी कैरियर के उससे निकलता है, तो ये थोड़ी देर तक ट्रैवल करता है और एयर के साथ ट्रैप होकर ये धरती पे ऐसे ट्रैप हो जाता है डस्ट पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही सूरज की गर्मी निकलती है तो यही पार्टिकल से वापस एयर में आने शुरू हो जाते हैं और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे देखिए अभी इंडिया में सर्दी आने वाला है, तो आप देखते होंगे कि कितना फॉग बनता है सुबह के टाइम पे और मॉइस्चर वेपर गिरता है, तो ये वायरस को ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे देश में, मैं थोड़ा सा मुझे दुख होता है ये बताते हुए, अफसोस होता है कि लोग जो है सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। मतलब कि जैसे मैंने कई लोगों को हम देखते हैं वो बिना मास्क के घूम रहे होते हैं और बिना मास्क के ही निकल जाते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है इन त्योहार के दिनों में कुछ लोग हैंडशेक भी करना शुरू कर दिया है, इमोशनल हो जाते हैं और हैंडशेक करते हैं। तो देखिए ये कफ एटिकेट्स ऑब्जर्व नहीं करते। खांसी आया है तो उन्हें साथ में टिश्यू पेपर रखना चाहिए, या छींक आया है, खांसी आया तो अपनी एल्बो को फोल्ड करके उसके अंदर उनको छींकना चाहिए। ये इस तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत नहीं रहे। और प्लस देखिए कि क्राउड जो है मार्केट में बढ़ता जा रहा है जी। तो लोगों को एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि देखिए सावधानियां बरती है। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 86-87% है रिकवरी रेट। लेकिन ये रिकवरी रेट जो है ये उपलब्धि है हमारी, जो हमने पहले सावधानियां बरती थी और लॉकडाउन किया था। अब अगर आप लॉकडाउन नहीं ऑब्जर्व करते तो हम नहीं कह सकते कि ये वायरस का बिहेवियर कैसा होगा, ये बीमारी को किस रूप में ले जाएगा। ये भयंकर रूप की तरफ बीमारी जा सकती है सर्दियों में, तो इसलिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जैसे क्या है कि अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए सबको ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है। ये करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हमें ये कोरोना इतना नहीं बढ़ेगा। परंतु एक बार ध्यान में रखना होगा, विंटर आ रहा है, विंटर में सर्ज आ सकता है, और ये सर्ज आएगा तो वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे एक है, यूरोप जो देश है वहाँ पे यूरोपियन देशों में एक बार फिर एक नई लहर जो है वो देखने को मिल रही है, और वहाँ पे भी कई देशों में लॉकडाउन जो है शुरू हो चुका है। क्या हम आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट करेंगे देश में? देखिए अगर इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और मृत्यु दर जो है अभी हमारी बहुत कम है, अगर मृत्यु दर बढ़ती है हमारे देश में, तो मृत्यु दर जब बढ़ती है तो उस टाइम पे लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, अगर मृत्यु दर नहीं बढ़ती है, सिर्फ रिकवरी रेट ऐसा रहता है, तो फिर शायद हो सकता है लॉकडाउन ना लगाया जाए। परंतु कोविड के केसेस जो है विंटर में जरूर बढ़ेंगे। जी, शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण,
लोगों को बीमार कर रखा है। और प्रदूषण जो है वो और कोरोना दोनों मिलकर शायद आने वाले वक्त में मरीजों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये विंटर सीजन में बच्चों में भी, बड़ों में और बुजुर्गों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। कोविड का वायरस ही नहीं है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड का वायरस और कई तरह के वायरस जो है वो विंटर सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि विंटर सीजन में वायरस जो है, देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि कोविड वायरस है, ये कितने भी वायरसेस होते हैं जो भी, ये समर सीजन में वीक हो जाते हैं। इनका सर्वाइवल भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, वीक हो जाते हैं और ये अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं। एक होस्ट से, एक इंसान से दूसरे इंसान में इतनी जल्दी से नहीं जा पाते। परंतु जब विंटर आती है तो ये वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने से क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत रैपिडली ट्रेवल करते हैं। जिस तरह से इंसान को कॉमन कोल्ड होता है, इसी तरह से एनिमल्स को भी देखिए, जानवरों को भी कॉमन कोल्ड होता है। उनके भी कुछ वायरसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो वो भी ह्यूमन के अंदर जाते हैं, तो उससे भी कई तरह की बीमारियां होती है। तो हम कुल मिला के ये कहते हैं कि चेस्ट के रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन जो है विंटर सीजन में बहुत हो जाते हैं। जैसे बच्चों में निमोनिया, निमोनाइटिस, बड़ों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बुजुर्गों में और भी कई तरह के जो है चेस्ट के इन्फेक्शन जो है हो जाते हैं, निमोनिया खास करके। तो साथ में कोविड का वायरस भी एक्टिव है। तो इस समय क्या है कि हमको ये ध्यान देना होगा कि जब विंटर आए तो मैं ये सलाह दूंगा कि भी सबसे पहला तो ये है कि त्योहार का दिन है, आप इमोशनल नहीं होइए, भावनात्मक नहीं होना है। कोशिश करना है कि समय आप अपना घर पर ही बिताएं। त्योहार को घर में रहकर मनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है आपने मार्केटिंग करने के लिए दूर दूर बाजार में जाना है और भीड़ के साथ मिक्सअप होना है। नहीं, इस चीज को थोड़ा जितना हो सके इसको अवॉइड करिए। दूसरा इसके साथ ये है कि विंटर सीजन में आप ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड करिएगा। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें अगेन आपको रिस्क रहेगा। और एल्डर्स जो हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको सर्दी में बहुत बहुत एहतियात बरतना होगा, घर के अंदर ही रहना होगा और बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभालना होगा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्दी होगा तो घर के अंदर रहेंगे, तो घर के अंदर के लोग जब इकट्ठे होंगे तो उनको भी फैलेगा, उनको भी होगा। लेकिन आप कंपेयर करते हैं जब हम एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि घर पे रहना बेहतर होगा। घर पे आप रहिएगा और घर के अंदर भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बाहर जाना कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसमें आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। उससे घबराने का, डरने का कोई नहीं है। टिपिकल क्लासिकल केस अगर कोविड होगा तो वो आपके पास नहीं होगा, वो अस्पताल में होगा या वो क्वारंटीन में होगा। तो आप घबराइए नहीं, ज्यादा सोचिए नहीं। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर लोग जागरूक तो काफी हो रखे हैं और कभी कभी ज्यादा जागरूकता भी जो है खतरनाक साबित हो सकती है, लोगों में अवसाद पैदा हो जाता है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं ये कहना ही चाहता था इसी सवाल का आंसर देते हुए जो बिहार से हमारे पूछे थे मैंने क्वेश्चन। देखिए, एक ना एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो जाती है कई बार लोगों के अंदर, पैनिक सा रहता है, छोटी छोटी चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पहली बात तो ये सोचिएगा कि भी अगर किसी को आपको लगता है, आपको शक होता है कि इसको कोविड हो गया है और ये कोविड के लक्षण है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि अब आपको भी हो गया, नहीं। आप उस पेशेंट को दूर करिएगा, उसको एक अच्छा सुझाव दीजिएगा कि वो एक डॉक्टर के पास जाए। ज्यादा डरने से, बहुत सेंसिटिव हो जाने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी चीज का प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको हल्की फुल्की खांसी आ गई है, जुकाम आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं है। कोरोना के लक्षण का ध्यान रखिएगा। कोरोना के लक्षण जो है क्लासिकल 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बुखार बहुत तेज होता है और खांसी होती है। ये खांसी बहुत तेज होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज बुखार होना, वो कंटिन्यूसली अगर रहता है तो ये इससे मिलते जुलते और भी होते हैं। तो इस समय अगर आपको लगता है कि आप उस एरिया में रह रहे हैं जब कोविड के केसेस हैं, तो उस समय आप हॉस्पिटल में जाइए और अपना RT-PCR का टेस्ट करा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।